मीठे बाबा के मधुर महावाक्य आज 10/11/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मना ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से आइवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न। ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर। आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मत बच्चे मदद बाप है ना, तुम्हें कदम आगे बढ़ाना पड़े। इसका अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। हिम्मत बच्चे मदद बाप के बड़े कार्य में मददगार बनो, इसका अर्थ समझ के। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर आकर कुछ करके दिखलाना है ना। एक एक बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। तो मीठे बच्चे रिफ्रेश होने कहाँ आते हैं? मुरली सुनने, मधुबन जाते हैं, सेंटर जाते हैं। तो रिफ्रेश होके फिर क्या करना है? सेवा केंद्र पे जाके सबूत देना है, क्या क्या सीखा और क्या क्या प्रैक्टिकल में लाया। एक एक बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यही ख्याल रखना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का आइवजा बाप से मिले। यही मन में होना चाहिए। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं क्या? हम कुछ सर्विस करते हैं क्या? सारा दिन यही ख्यालात मन में आना चाहिए। भला सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमासान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमासान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकालते हैं, वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास ही रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं बाप? बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं हर एक के बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय सबको देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, कितने बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। क्या आदेश है टीचर का? मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ ज्ञान में पंडित नहीं बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, ज्ञान बताने वाला नहीं बनना है, खुद को आत्मा समझना है, अपना भी तो कल्याण करना है। याद से सत्वप्रधान भी तुम्हें बनना है, बहुत पुरुषार्थ तुम्हें करना है, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी आपको भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते दूसरे। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही,
तुमको बाप की याद में रह सतोप्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पवित्र परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। कौन दे रहा है डायरेक्शन? बाप। तो बाप का नहीं सुनने से बचाने भी कोई नहीं आएगा। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों। कौन से बच्चे? फरमान बरदार माना हर आज्ञा का पालन करने वाले। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ। क्या फरमान किया होगा? क्या फरमान किया होगा? फाइनल एंड एक और पहला पार्ट और दूसरे से लास्ट पार्ट वही है। और दूसरी स्टेप मुझे याद करो। यही खेल है पूरा खेल याद के ही इर्द गिर्द 24 घंटा घूम रहा है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, बाप तुमको फरमान करते हैं क्या? मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात ही यह सुनाऊं कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय विकर्म विनाश का, पाप कर्म विनाश का है नहीं। बहुत बड़ी बात है। मुझे याद करो तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहली बात यही है। क्या? विकर्म विनाश भी करना है। तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, निराकार ऊपर से, आकार ही नहीं है। आकार हो तो तुरंत याद रहेगा, आकार नहीं होने के कारण खिसकता है, भूल जाते हैं, क्योंकि हम आकार में बैठे हैं ना, हमें तो शरीर का आकार मिला है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अटेंशन की। पहली बात यही है। क्या? कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरे याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता भी सकते तुम्हें ऐसे उपाय। देखो ढेर के ढेर सन्यासी आदि है ना, निमंत्रण देते हैं किसमें? आओ हमारे योग कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाओ। अब उनके हठ योग से किसी को भी सद्गति तो मिली ही नहीं। किनके हठ योग से? सन्यासी। अब उनके हठ योग से किसी का कल्याण तो होना ही नहीं। ढेर योगाश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते, तो राजयोग को कैसे जानेंगे? बेहद का बाप ही आकर सच्चा योग तुम्हें सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ ना, मैं टेम्पररी इस तन में आया हूँ ना। कौन से तन में आया? टेम्पररी। शिव बाबा कौन से तन में आया है? ब्रह्मा के तन में थोड़े देर के लिए। तो हम कहाँ आए हैं अभी? हम भी तो इस तन में थोड़ी देर के लिए आए हैं। कितना बड़ा लक्ष्य है, 63 जन्मों के विकर्मों का, पापों का बोझा भी काटना है और फिर 2500 साल का प्रारब्ध भी जमा करना है, और फिर ये तन का भरोसा भी नहीं है। तो मैं भी इस तन में टेम्पररी आया हूँ। यह मैंने थोड़े देर के लिए, यह मेरा भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर मनुष्य होगा ना, जानवर बैल थोड़ी ना होगा भाग्यशाली रथ। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की बात नहीं, ना लड़ाई की बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया से हारे हार, तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो।
कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। हाँ, चल रहा है ज्ञान पे, माया ने उड़ा दिया। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। कोई खिटखिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी का हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम सेवा नहीं कर सकते हो। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत आचार्य को भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला तुम्हारी बन रही है, किसकी? विजय रत्नों की, राजाई की माला बन रही है। तो अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे इसमें तो डिफेक्ट है, ये मनी में तो डिफेक्ट है, तो माला में, राजाई में नहीं डाल सकते। तो बाबा कहते अगर अभी मैं माला बनाऊं, अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इसमें अजून यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, बच्चों से डायरेक्शन भी देते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। तो हम कहाँ बैठे हैं? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो हम क्या करेंगे? मनसा से सारी आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों की किरणों का घेराव डालेंगे। बाबा कहते हैं दिल्ली राजधानी है ना, इसलिए दिल्ली में चारों ओर घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, सब बच्चों को करना है। आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी करेंगे। राजाई तो तुम्हारे लिए हो रही है, तो तुम्हारे मदद बिगर बाबा थोड़ी कुछ करेंगे, नहीं। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम नहीं करेंगे। तुम सेंटर खोलते हो, मत लेते हो बाबा की। बाबा पूछते हैं बच्चे मदद करने वाले हो? बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हाँ बाबा, मदद करेंगे पूरी सेवा में। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ भी सेवा नहीं कर सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भले गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें ये मार्ग पे चलने में तुम्हारी मन की दशा गिराएंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है तो ही सेंटर खोलो, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए किसी ने पूछा है बाबा घर में खोलूँ क्या सेंटर? तो बाबा कहते घर में तो मित्र संबंधी भी आते रहेंगे, दूसरे तो मेरी निंदा भी करेंगे, क्या बैठे भगवान आया लेके, ये देवी देवता इतनी मूर्ति पूजा है, वही ठीक है। तो ऐसे कुछ भी होगा। तो बाबा कहते हिम्मत है सबको सहन करने का तो खोलो, नहीं तो कोई काम के नहीं रहोगे। तुम बच्चों को आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते बतबारा। क्या कहते सिंधी भाषा में? बतबारा। एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? सबको एक राय होके चलना है ना। तो हमारी तो ऑलरेडी राय हो गई है कि पाठशाला अपनी फिर से शांति धाम जाने वाली है, तो एक दो के राय से चलना है, एक के राय से थोड़ी होता, सबको राय करके सेवा बढ़ानी है। हाँ, बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन से राय करते चलो। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार तुम्हें बनना चाहिए तो बाबा मदद करते हैं। तुम पहले तैयार हो जाओ, ऐसे कोई नहीं कहते।
बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार तुम्हें बनना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं क्या, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम पहले कदम उठा हर चीज़ का, देहाभिमान को जीतने का, पुराने संस्कारों को जलाने का, आत्माभिमानी बनने का, सोमान को धारण करने का, सुदर्शन चक्र घुमाने का, दिन में कम से कम 8 घंटा याद, प्रजा नौकर चाकर भक्तों को सकाश देने का, विश्व को शांति का सकाश देने का। तुम पहले करो, फिर हिम्मत है बच्चे मदद बाप। पहले तो अपने मददगार बनो। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं पहले बाप करे, नहीं पहले आप करो। हिम्मत मर्दे मदद खुदा कहते हैं, अर्थ नहीं पता उनको। तुम्हें तो बाप ने अर्थ समझाया। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए, आलस्य को छोड़ दो। करना है करने लग पड़ जाओ। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने ने ये मदद देती है। अच्छा ठीक है, मैं भी आप बच्चों का चार्ट में बता देती हूँ भाई। फलाने पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने ने ये मदद देते हैं, कायदे सर लिख कर देंगे ना बाबा को। बाकी ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है, बाबा खुद ही खोल सकता है ना सेंटर। तुम पहले अपना संगठन पक्का बनाओ, एक मत से चलना सीखो, खिटपिट नहीं करो, एक दो की राय से कार्य खड़ा करो, एक दो की राय से सेवा करो। बाकी ऐसे थोड़ी है एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है, एक दूसरे के संस्कारों को मिलन रास करके चलना होता है। तुम्हारे भी नंबर तुम्हारे में भी इस पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट में नंबरवार है, एक जैसे नहीं है, फिर भी मिलकर ही चलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार तो है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं ज्ञान समझते, कोई बहुत हर्षित होते हैं इतना बड़ा भगवान मुझे मिला। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्यों? इतना बड़ा भगवान मेरा बाप बना और वही मेरा टीचर भी है और वही मेरा सद्गुरु है, तो 3 in 1 मुझे प्राप्ति दे रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हें बाप के लिए अलग, टीचर के लिए अलग, सद्गुरु के लिए अलग जाना ही नहीं है, भटकाता ही नहीं है, सब एक में ही देता है। तो बहुत ज्ञान में खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है, सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम सब जानते हो तो तुम नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो वही मेरा बाबा नॉलेजफुल लिबरेटर और गाइड भी है। हाँ, ज्ञान का सागर भी है, छुटका कराने वाला, दुख से पार कराने वाला और सद्गति सद्बुद्धि देने वाला भी मेरा बाबा है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मदद पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय भी करनी है, खर्चा भी करना है सेवा में। एक की मत पर तो नहीं चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करना है, खर्चा भी करना है, सेवा में लगेगा तो लगाना है। एक की मत पर नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। यह भी तुम्हारे बुद्धि में चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में परमात्मा भगवान धरा पे आया है, स्वर्ग स्थापन कर रहा है, वो मैसेज देना है। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं बाबा शादी में निमंत्रण मिलता है, भले जाए बच्चे,
क्यों नहीं जाओगे? जाओ, लेकिन अपनी सर्विस को स्मृति में रखो। जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो मौका मिला तो। देखो, मौत सामने खड़ी है, युक्ति से सबको ज्ञान देना पड़ता है, बाप का संदेश देना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह भी सबको बताना है। ये सब पाप आत्माएं है ना, बाप को ही गाली देते रहते हैं, कहते सुख भी वही देता, दुख भी वही देता। ये कितनी निंदा हो गई। मैं तो दुख का सागर ही नहीं हूँ, मैं तो सुख का सागर हूँ। बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से सबको बेमुख कर देते हैं। झूठी झूठी भगवान की महिमा करके सब मेरे से दूर हो गए, बेमुख हो गए, मुँह ही फिरा लिया मेरे से। बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है। मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। क्यों? मुझे जानते नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जिन्होंने मुझे पहचाना, जो मुझे याद करते हैं, वही रावण माया पर विजय पाएंगे, माना सुख ही सुख पाएंगे। हाँ, फिर क्या है? भला कोई बच्चों को प्रीत है, परंतु बिल्कुल याद नहीं करते मुझे, तो भी पद कम पा लेंगे। बाप बच्चों को समय समय पर डायरेक्शन तो ज़रूर देते हैं, मूल बात सबको मैसेज भी देना है। बाप को याद करो, पतित पावन आ गया है, उसको याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी पड़ता है बूढ़ा शरीर, जो जीवन के सारे अनुभवों को जानता है। तो ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ माना उम्र हो गई, 60 साल के हो गए। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते। क्यों? कहते हम तो वृद्ध हो गए, अभी तो हमने सारे कर्तव्य कर दिए, तो बच्चों के हवाले करके अभी हम भगवान के ध्यान में रहेंगे। तो मनुष्य भी लौकिक में क्या करते हैं? वानप्रस्थ अवस्था में भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं, तीर्थ करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं भगवान को मिलने के लिए जब तप आदि करना पड़े। भक्ति में समझते हैं तीर्थ करना, जब तप व्रत करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन वो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते ही आए हैं, भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। भगवान मिला होगा तो जीवन में सुख आना चाहिए था, यह भी नहीं समझते। भगवान कब आता है, यह नहीं समझते कि बाबा आएंगे तब जब ये पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता तो बाप ही है ना, चित्र तो है त्रिमूर्ति। शिव को नहीं दिखाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर कह देते हैं। अभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप को ही उड़ा दिया भक्ति में। रचयिता तो बाप है ना, सुख की दुनिया रचता है, चित्र तो है भक्ति में, परंतु त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को नहीं दिखाते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए कहाँ से? शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए तो जैसे गला ही काटा हुआ हो गया ना, वो मूर्ति का अर्थ ही नहीं निकलता है त्रिमूर्ति का। फिर शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला काटा हुआ है। गला काट गया तो बच गया क्या? फिर बाप के बिगर देखो सब आत्माएं निधन के बन पड़े, धनी दोरी का पता नहीं तो क्या हुआ?
निधन के हो गए, धनी दोरी नहीं बचा तो झगड़ा करके दुख दे रहे एक दूसरे को, अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी बन के और ही पाप के गले तक फंस रहे हैं। बाप के बिगड़ निधन के बन पड़े। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ, 21 जन्म तुम धन के ही बन जाते हो। कितना अथाह सुख मिलता है, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहती। अभी एक जन्म मेरी मत पर चलो। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम तो बिल्कुल निधन के भी तुच्छ बुद्धि पतित थे। पतित पावन कहते हैं मुझे भगवान को, परंतु वो कब आएगा यह तो बिल्कुल नहीं जानते। पावन दुनिया कहाँ है यह भी नहीं जानते। पावन दुनिया स्वर्ग सतयुग नई दुनिया को कहते हैं। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। तुमको भी समझ में आता है ना कि हम बाप के बने हैं? जी बाबा, तुमको भी समझ में आता है हम बाप के बने हैं। स्वर्ग के मालिक हम ज़रूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा तुम्हें दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। हम ज़रूर लेंगे। हमने ही राजाई ली थी, अभी फिर से ज़रूर लेंगे। ये तो अनेक बार जीत पाई है हमने। तो बाबा कहते हैं देखो अब क्या है, शिव बाबा बेहद का मालिक है। तो तुमको भी समझ में आता है ना, हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक हम ज़रूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही बेहद का माना, सृष्टि धरती पाताल ब्रह्मांड सबका वो मालिक है बेहद। शिव बाबा है बेहद का मालिक, लेकिन तुम बच्चों को बनाते हैं, खुद तो परमधाम जाके बैठ जाते हैं। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा तुम्हें दिया था। हाँ, सतयुग में अथाह सुख था तुमको। बाकी सब आत्माएं तुम सुख में रहते हो तभी शांति धाम में रहती है। अभी इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझते हैं। शिव बाबा क्यों आया होगा, क्या किया होगा उसने आके, भगवान क्या करेगा? ज़रूर नई दुनिया रचेंगे, पतित को पावन बनाने आए होंगे। यह भी नहीं समझते। भगवान ऊंचा है तो ज़रूर ऊंचा ही कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में सो गए हैं, कुंभकर्ण के मिसल। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में होना है, सब नहीं जग सकते। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते रहते हैं, रोज वही महावाक्य, क्योंकि हम धारणा नहीं कर रहे तो रोज ही सुनाएंगे। जब धारणा युक्त बनेंगे महावाक्य बंद हो जाएंगे। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता पड़ गया, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं बच्चे और सब कुछ बुद्धि से निकाल दो। और क्या है दवाई सारी बीमारी को पार करने की? हाँ बच्चे, बाप समझाते हैं सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करते रहो। हमको, ओहो, हमको कोई से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुराने संस्कारों से, पुराने शरीर से वैराग्य है। बाबा समझाते हैं क्या?
हमको कोई से नफरत नहीं आती है, ये मन की स्थिति होनी चाहिए। सभी का ड्रामा में पार्ट है, वैसा आत्मा एक्ट कर रही है, ये समझ के सबको शुभ भावना शुभकामना देना है। हाँ, हमको कोई से नफरत नहीं आती, लेकिन बाबा को भी समझाना पड़ता है, इसलिए सन्यासी का उदाहरण देते हैं। ड्रामा अनुसार माया का भी राज्य होना है। अब फिर बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर तुम्हें चलना है, यही संजीवनी बूटी है। अब 5 विकारों के मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया के मत पर चलने से क्या बन गए? तमो प्रधान। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, इसमें ग्लानि की निंदा की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? कहते भगवान ने आना और जाने का नाटक क्यों रचा? अब क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये ड्रामा में मैं भी बंधा हूँ। ड्रामा जैसे रात दिन जैसे नहीं रोका जाता, वैसे ड्रामा भी नहीं रोका जा सकता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता है। स्वयं भगवान भी ड्रामा में बंध गए हैं। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है, फिर आएगा। अभी है कलयुग, सतयुग था लेकिन पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं। बाबा कहते दिन से दिन भर सदैव बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण तुम्हारा होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य और रमणीक बातें हैं समझने के लिए। तुम्हारे सिवाय कोई इसका अर्थ सहित समझेंगे भी नहीं और इसमें मज़ा भी नहीं लूट पाएंगे और इसमें रमन भी नहीं कर सकेंगे। ये अति सूक्ष्म और बहुत गुह्य बातें और रमणीक बातें भी है समझने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन ही चाहिए। तो अभी मेरी बुद्धि सोने का बर्तन भर जाए तभी ये बाबा का संजीवनी बूटिया ठहरेगा, नहीं तो सत्संगों की आदत यहाँ से भरा, यहाँ गया ही नहीं, यहाँ से निकला। भगवान ने 2 कान उसके लिए नहीं दिए हैं, दोनों कान से ध्यान से सुनो, इधर बिठा दो। मीठे बच्चे कहते हैं शेरनी के लिए दूध एक कॉमेडी आ गई वो कहती है अभी मैंने सोचा भगवान ने कान दिए तो ठीक है, केवल होल ही देना चाहिए था, ये फिर किसने दिया तो फिर कहती है अभी मुझे पता चला इतना बीमार हो जाएगा मनुष्य, उसके ये असली चश्मे से दिखने वाला नहीं है। भगवान को पता था तो इसीलिए होल के साथ ये भी दिया ढांचा कान का, ताकि चश्मे की डंडी उसमें भी इसीलिए दिया। कोई क्या कहता है कॉमेडी में, मैं सोचती है कान का होल में तो अंदर है सुनने का काम, ये बाहर का खोपड़ा क्यों दिया, कान का इतना साचा क्यों दिया? तो सोचती है, बताती हाँ मुझे पता चल गया, भगवान को पता था इसकी आंखें भी कमज़ोर होने वाली है तो चश्मे की डंडी का लगाएगा, तो कान का साचा दिया। ऐसे ऐसे है। तो बाबा अभी कहते रमणीक बातें याद आ गई। तो बाबा कहते बच्चे शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? बुद्धि तो है आत्मा में। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। आत्मा क्या कहती है? अभी मेरी बुद्धि बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा दौरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगी नहीं कोई। मेहनत है समझाने के लिए। जितना जितना सबकी मौत नज़दीक आती जाएगी ना, हाँ भगवान को बहुत पुकारेंगे।
और तुम्हारा भी ऐसा है। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय, इसीलिए सब कहते हैं ना, मरने समय मनुष्य को भगवान को याद कर। जो भी कोई मरने वाला होता है उसके पास शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता शुरू करते हैं, कथा कीर्तन शुरू करते हैं, क्योंकि मरने वाला है लगता है। जैसे सब कहते हैं कि मरते समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, ऐसे ही जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। अब बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा ने बहुत खेल खेल के आत्मा थक गई है, माना वानप्रस्थ है। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें अभी वापस जाना है। अब मुझ बाप को याद करो तो आराम से चले जाएंगे। दूसरी कोई बात नहीं सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय सबकी बुद्धि आजामिल जैसे मैली पापी हो गई है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब आजामिल हो गए हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम से भी रहना होता है। कांटों के साथ फूल बन के भी रहना है। सारा काम तुम्हें करना है एक जन्म में, तो फिर जन्मों जन्मों की राजाई मिलनी है, मेहनत तो करना पड़ता। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। सारे कर्म करते टाइम यज्ञ के, सेवा के, एक दो से राय भी लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो सबसे प्रेम से चलना है। तो तुम भी आपस में बहुत प्यार, तुम्हारे में भी आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। भाई बहन का संबंध भी अभी तोड़ना पड़ता है। केवल याद रखो आत्मा भाई भाई है। स्त्री का भान भी उड़ा दो, पुरुष का भान भी उड़ा दो। भाई बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, ये मेरा ऊंचा भाई है, ये मुझे मदद करता है, ये बहन बहुत मदद करती, नहीं। आत्मा भाई भाई। भाई बहन से भी बुद्धि का योग नहीं रखो, ये मेरे लिए है, मेरे लिए है, सब क्लास सुनती रहती। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से योग रखो। पाप आत्माओं को बाबा सभी आत्माओं को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तभी तुम्हारी विकारी दृष्टि और विकारी ख्यालात खलास हो जाएंगे। कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान तो ज़रूर आएंगे। ये बड़ी मंजिल है ना, मनसा गिराएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं लाना है। मनसा में तूफान ज़रूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कर्म इंद्रिय धोखा आत्मा को देती है, तो तुम्हें खबरदार हो चलना है। अगर उल्टा काम कर लिया तो माया खल्लास कर देगी। क्यों? कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाके वैकुंठ का मालिक बनने वाले हो, लेकिन मेहनत के सिवाय थोड़ी ना बनता है कोई। बहुत मेहनत करनी याद की। ध्येय के सहित ध्येय के कोई तो बंधन नहीं है ना, उसको भी तोड़। फंसना नहीं है ध्येय के बंधन में। ध्येय सहित ध्येय के कोई को तो बंधन नहीं है, तो भी फंसे रहते अपने विचारों में। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है, भला बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ते धंधे आदि में बुद्धि नहीं फंसाओ। कर्तव्य कर्म जरूर करो, मन मुझ में लगाओ, वानप्रस्थी बन जाओ ना, झमेले में नहीं फंसो, रिटायर हो जाओ ना वेस्ट करने वाले चीज़ों से, वानप्रस्थी बन जाओ। खर्चा आदि भी कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीज़ें निकलती रहती है, बात मत पूछो।
खर्चा ही खर्चा, साहूकारों का खर्चा ही खर्चा चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए? एक रोटी दाल थोड़ी सी हो गया, एक पाव आटा चाहिए बस। कितना खर्चा करोगे? किसी ने कमाए उसके हिसाब चढ़ेगा। खर्चा भी नहीं करना, तुम वनवाह में हो, साधारण रहना है। एक पाव आटा बस। क्या चाहिए? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, आपस में बहुत बहुत प्यार बनाना है। अच्छा, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, सबसे प्यार से चलना है, लेकिन भाई बहन से बुद्धि का योग नहीं रखना है कि ये भाई अच्छा क्लास कराता है, ये बहन बहुत मदद करती। नहीं, सारा योग बाबा से रखना है, सबसे प्यार से चलना है, सेवा मिलजुल के करना है, लेकिन बुद्धि का योग बाबा से रखना है। कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। एक ईश्वर की मत पर चलकर सतोप्रधान भी बनना है। माया की मत को छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार भी बनना है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्षण के प्रमाण, लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विस्तार है। क्या है विस्तार? बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। देखो, बाबा को हमारा भाव पता चलता है। बच्चों में विश्व कल्याण की भावना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसीलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लेकर इस अंतर को मिटा दो। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन चक्र और ध्यान से सुनो, अभी जो स्वदर्शन और पारदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं ना, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो ना, इसका परिवर्तन कर सोचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, अभ्यास करो। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम के निवासी बन जाओ। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, माना फरिश्ता। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप के स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब भी पास विद ऑनर बनेंगे, माला का दाना बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।